ऑलराइट क्लास, आज हमने ट्रांसपोर्ट लेयर पे कंटिन्यू करना है। सबसे पहले हम डिज़ाइन प्रिंसिपल की बात करेंगे, विच इज़ द एंड टू एंड डिज़ाइन प्रिंसिपल, और वो क्यों अडॉप्ट किया गया ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स के लिए। उसके बाद हम यूडीपी की एक इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ फीचर्स को आज डिस्कस करेंगे, और बाकी जो है अगली क्लास में उनको कवर करेंगे। उसके अलावा आखिरी जो आज टॉपिक है वो बेसिकली हमने डेटा इंटेग्रिटी की बात करनी है कि पैकेट लॉस और करप्शन होती क्यों है और उसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो सबसे पहले एंड टू एंड डिजाइन प्रिंसिपल। तो हमने जो नेटवर्क की बात की है, आपका जो इंटरनेट है दैट इज द बेस्ट एफर्ट डिलीवरी, विच मीन्स कि अगर कोई पैकेट नेटवर्क लेयर तक आ गया है तो अब नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देना टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। आया वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा कि नहीं, करप्ट होगा, लॉस होगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है ये हम नेटवर्क लेयर पे नहीं करते। और इसके अलावा कुछ और फंक्शनैलिटी भी है जो कि नेटवर्क लेयर आपको प्रोवाइड नहीं करती, और वो आपको एंड सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इंटेग्रिटी और लाइबिलिटी की ऑलरेडी हमने बात कर ली है। उसके अलावा इन ऑर्डर डिलीवरी होती है कि अगर आपके पैकेट्स डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहे हैं टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन, तो इट इज़ पॉसिबल कि वो उनकी ऑर्डरिंग खराब हो जाए। तो उसको इंश्योर करना कि वो पैकेट इन ऑर्डर एप्लीकेशन को दिए जाए। फिर मल्टीप्लेक्सिंग या डी मल्टीप्लेक्सिंग के अगर पैकेट जो है वो रिसीव हुआ है कंप्यूटर पे, तो डिसाइड करना कि ये किस रनिंग एप्लीकेशन को जाना चाहिए। ठीक है, फिर कंजेशन कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल के इस रेट पे पैकेट सेंड करना कि अंडरलाइंग नेटवर्क जो है वो ओवरवेल ना हो जाए, दैट इज कॉल्ड कंजेशन कंट्रोल। और इंश्योर करना कि जो एंड रिसीवर है वो ओवरवेल ना हो जाए, दैट इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये नेटवर्क आपको प्रोवाइड नहीं करता, ये आपको एंड सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो एंड टू एंड प्रिंसिपल है क्या? बेसिकली आपकी जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक फीचर्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली जो इंटेलिजेंस है और जो कम्प्लेक्सिटी है, दैट शुड राइड इन द कम्युनिकेटिंग एंड नोड्स। ठीक है, और जो अंडरलाइंग नेटवर्क है उस, और जो अंडरलाइंग जो आपके नेटवर्क में नोड्स हैं, फॉर एग्जांपल गेटवे हैं, मिडिल बॉक्सेस हैं, राउटर्स हैं, उनके ऊपर ये इंटेलिजेंस नहीं होनी चाहिए और ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। और मकसद क्या था कि जब इंटरनेट बेसिकली बन रहा था तो उस वक्त हार्डवेयर इतनी पावरफुल नहीं थी। राउटर्स का काम पैकेट फॉरवर्डिंग करना था। अगर उसके अलावा राउटर्स के ऊपर आप प्रोसेसिंग एडिशनल करते हैं जो कि रिलायबिलिटी के लिए, डेटा इंटेग्रिटी के लिए, फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल, इन सारी चीज़ों के लिए आपको फंक्शन इम्प्लीमेंट करने पड़ते राउटर पे और प्रोसेसिंग इस्तेमाल करनी पड़ती, तो वो आपकी जो पर पैकेट प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा हो जाती कि आपका जो पैकेट रेट है वो काफ़ी सफ़र करता है। ठीक है, तो इसलिए शुरू में फोकस ये था कि जितनी इंटेलिजेंस होगी, जो कम्प्लेक्सिटी होगी, आप जितनी ज़्यादा हो सके उसे एंड नोड्स के ऊपर ले जाएं, और जो नेटवर्क के ऊपर जो नोड्स एग्जिस्ट करती है उसके ऊपर आपकी वो सिंपल नोड होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि ये उस वक्त का डिज़ाइन प्रिंसिपल था। अब क्योंकि हमारे पास काफ़ी प्रोसेसिंग पावर अवेलेबल है, स्टोरेज पावरफुल, फास्ट एक्सेस मेमोरी है, ठीक है, तो इसलिए अब जो है एंड टू एंड प्रिंसिपल से हट के इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है कि राउटर्स के ऊपर भी इंटेलिजेंस लेके आई जाए। और इसमें दो जो एग्जांपल हैं वो एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है, उसमें आपके पावरफुल राउटर्स आ जाते हैं जो कि ज़्यादा प्रोसेसिंग करते हैं कंपेयर टू जो आपके पुराने राउटर्स का। और दूसरी चीज़ है प्रोग्रामेबल नेटवर्क्स, कि आप प्रोग्राम कर सकें नेटवर्क्स को और उसमें ज़्यादा इंटेलिजेंस जो है वो लेके आई जा सके। ठीक है, एनीवे, तो मूविंग ऑन, तो जो नेटवर्क था वो आपको सिर्फ बेस्ट एफर्ट सर्विस प्रोवाइड करता था, और जो पैकेट सेंड किए जाते थे, जो एंड होस्ट में पैकेट भेजे होते थे, अंडरलाइन नेटवर्क पे वो लॉस्ट हो सकते थे, रीऑर्डर्ड हो सकते थे। इट वाज पॉसिबल कि एक ही पैकेट मल्टीपल टाइम डिलीवर हो जाए उसकी कॉपीज, और पैकेट जो है ओवरऑल जो डेटा था वो ऑब्वियसली पैकेट टाइज करना पड़ता था कि लिमिट होता है, तो इट इज़ पॉसिबल कि नेटवर्क के ऊपर फर्दर लिमिट हो जाए उसका साइज।
ठीक है, और फाइनली इट वाज पॉसिबल कि पैकेट जो है वो डिलीवर हो, पर काफ़ी डिले के बाद डिलीवर। तो ये सारी बातें थी जो कि नेटवर्क इन्हें एड्रेस नहीं करता था। ठीक है, और एप्लीकेशन जो है उसे जो फीचर चाहिए होते हैं वो है कि मल्टीपल कनेक्शन हों पर होस्ट, गारंटी डिलीवरी हो, मैसेज डिलीवर हुआ है तो इन ऑर्डर हो, मैसेज अगर डिलीवर हो रहा है उसकी कॉपीज बन रही है तो एंड एप्लीकेशन को एटमोस्ट एक कॉपी आनी चाहिए, उसकी मल्टीपल कॉपीज ना जाए। तो जो भी मैसेज साइज है उस पर कोई लिमिट नहीं होना चाहिए, एंड होस्ट से जितना मर्जी डेटा सेंड करना चाहिए। फिर सेंडर और रिसीवर सिंक्रोनाइज हो। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपकी मल्टीपल डेटा स्ट्रीम हो वो भी सिंक्रोनाइज हो। फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो है तो उसमें वीडियो और ऑडियो स्ट्रीम अलग हो सकती है और उन्हें सिंक्रोनाइज होना चाहिए। और फिर एप्लीकेशन को फ्लो और कंजेशन कंट्रोल भी चाहिए होता है कि अगर एक एप्लीकेशन को इतने ज़्यादा रेट पे डेटा आना शुरू हो जाए कि वो प्रोसेस ना कर सके तो फ्लो कंट्रोल शुड किक इन। सिमिलरली अंडरलाइन नेटवर्क पे अगर बहुत ज़्यादा कंजेशन है, पैकेट लॉसेज हो रहे हैं, तो फिर कंजेशन कंट्रोल शुड किक इन ताकि एंड जो आपकी एप्लीकेशन है उसका जो एंड एक्सपीरियंस है यूज़र का वो सफ़र ना करे। तो ये सर्विसेज हैं जो कि एप्लीकेशन को चाहिए होती हैं, और ये वो सर्विसेज हैं जो कि अंडरलाइंग नेटवर्क आपको प्रोवाइड नहीं करता। तो इन दैट केस आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो एंड मशीन के ऊपर राइट कर रही होती है, और फिर एंड होस्ट का और एंड होस्ट पे रनिंग ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इफ नीडेड तो ये फंक्शनैलिटी जो है प्रोवाइड कर सके। तो ये एंड टू एंड डिजाइन प्रिंसिपल था। अगला जो टॉपिक है दैट इज बेसिकली यूडीपी, इंट्रोडक्शन टू यूडीपी। यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। इट इज अ नो फ्रेज बेयर बोन्स प्रोटोकॉल व्हिच मींस के आपका अंडरलाइन नेटवर्क जो है वो जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है उसके ऊपर बेस बहुत बेयर बोन बेसिक मिनिमम किस्म की फंक्शनैलिटी वो उसके ऊपर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, यूडीपी जो वाइड फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करता है ओवर अंडरलाइन नेटवर्क वो इंटेग्रिटी है कि पैकेट रिसीव हुआ है तो यूडीपी वुड इंश्योर कि अगर उसमें करप्शन हुई है तो डिटेक्ट कर सके। ठीक है, और इसके अलावा जो मेन फंक्शनैलिटी यूडीपी प्रोवाइड करता है और जिसकी वजह से आप यूडीपी इस्तेमाल करते हैं वरना तो आप इसे इग्नोर भी कर देते हैं, और वो है मक्सिंग और डी मक्सिंग। कि अगर आपका एक पैकेट रिसीव हुआ है तो कैसे डिसाइड किया जाएगा कि ये पैकेट जो है किस एप्लीकेशन को जाना चाहिए। यानी नेटवर्क लेयर जो है वो तो आपको आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड करती है, तो आईपी एड्रेसिंग की बेसिस पे पैकेट जो है डेस्टिनेशन मशीन तक पहुंच जाएगा। अब उस मशीन पे किस एप्लीकेशन को किस रनिंग प्रोसेस को वो पैकेट देना है तो वो जो है आपको नेटवर्क लेयर प्रोवाइड नहीं करता, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट लेयर चाहिए। और यूडीपी जो है उसमें आपको पोर्ट एड्रेसिंग प्रोवाइड करता है, विच मीन्स कि बेस्ड ऑन द पोर्ट एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड कर देती है कि किस एप्लीकेशन को ये पैकेट जाना चाहिए। ठीक है, और बाय द वे जो एरर चेकिंग की हमने अभी बात की थी, एरर डिटेक्शन की, वो आपके पास जो आपका एंड यूजर है उसको इजाजत होती है कि वो उसे डिसेबल कर दे, यानी यूडीपी तो इस्तेमाल करेगा तो उसमें एरर चेकिंग डिसेबल हो जाएगी। और वो यूजुअली आपने अगर परफॉर्मेंस एनहांस करनी है तो उसके लिए अगर आपको पता है कि पैकेट करप्शन जो है अंडरलाइन लेयर्स हैंडल कर लेंगी, इन दैट केस विद परफॉर्मेंस के लिए आप यूडीपी के ऊपर उसे डिसेबल कर दें। यूडीपी जो है इज द बेस्ट एफर्ट सर्विस, विच मीन्स कि आपके पैकेट लॉस्ट हो सकते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर हो सकते हैं, पर यूडीपी उसे हैंडल नहीं करेगा। UDP is connectionless, which means के unlike TCP, UDP में कोई हैंड शेकिंग नहीं होती, यानी सेंडर और रिसीवर जो है वो आपस में ट्रांसमिशन शुरू करने से पहले कोई एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं करते। फॉर एग्जांपल बफर साइज कितना है या कोई रेट इंफॉर्मेशन अगर शेयर करनी होती तो UDP इस तरह की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करता। और UDP में जितने भी सेगमेंट होते हैं दे आर हैंडल्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर, विच मीन्स कि अगर कोई पैकेट लॉस्ट हुआ है, कोई पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर है, कोई पैकेट करप्ट हुआ है तो बाकी पैकेट्स पे उसका कोई असर नहीं पड़ता। यानी आपका जो रिसीवर है वो कोई बफरिंग नहीं कर रहा होगा कि पैकेट जो है अगर आउट ऑफ ऑर्डर आया है तो मैं उसके ऑर्डर को पहले बफर कर लूँ ताकि सही ऑर्डर में पैकेट रिसीव हो जाए, उसके बाद एप्लीकेशन को भी नहीं, ऐसे नहीं। तो यूडीपी इज यूज्ड इन द सिनेरियोज वेयर आपको स्पीड चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया एप्स हैं वो लॉस टॉलरेंट होती है, अगर आपका कोई पैकेट लॉस हो गया तो इतना फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, पर रेट सेंसिटिव जरूर है कि अगर पैकेट लॉस हुआ है उसे आप इग्नोर करते हैं तो बाकी जो पैकेट है वो जितनी जल्दी हो सके एप्लीकेशन तक पहुंच जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से अगर इंटरक्टिव कॉल कर रहा हूँ, तो मैं अगर बात कर रहा हूँ और कोई एक पैकेट लॉस हुआ है और उसकी वजह से बाकी सारों को भी बफर करना शुरू हो जाए दूसरे एंड पे रिसीवर, तो मसला क्या होगा कि बफरिंग की वजह से आपके जो वॉइस कॉल है उसका जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल वो काफ़ी सफर। तो इसी उस केस में आप यूडीपी इस्तेमाल करते हैं कि कोई लॉस हुई है तो उसे इग्नोर करके आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरा जो यूडीपी का यूज होता है वो उस सिनेरियो में होता है जहाँ पे यू वांट लो ओवरहेड, यानी कुछ एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल डीएनएस, उसमें क्या होता है कि इतना छोटा एप्लीकेशन पैकेट होता है कि उसकी खातिर आप पूरी हैंड शेकिंग करें। ठीक है, यानी आप एक आरटीटी इस्तेमाल करते हैं हैंड चेक करने में, उसके बाद एक और आरटीटी है जिसमें एक्चुअल आप ट्रांसमिशन करें उस डेटा पैकेट के डीएनएस के, तो वो काफ़ी वेस्टफुल होता है, काफ़ी ओवरहेड होता है। तो इन दैट केस आप यूडीपी इस्तेमाल कर लेते हैं कि पैकेट इतना छोटा है कि चलो उसे ट्रांसमिट कर दो, अगर लॉस हो गया तो ठीक है, वो फिर एप्लीकेशन लेयर से हैंडल कर लेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसके लिए हैंड शेकिंग करना जो है दैट इज ओवर। ठीक है, फिर हम इन केस हमें रिलायबल ट्रांसफर चाहिए वो यूडीपी, तो इन दैट केस एक ऑप्शन होती है कि आप एप्लीकेशन लेयर के ऊपर रिलायबिलिटी हैंडल करें, यानी पैकेट लॉस हुए तो वो फिर एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस लॉस से रिकवर करना है। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि जो अंडरलाइन लेयर है उसके ऊपर भी रिलायबिलिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई लिंक है, नॉइजी लिंक है फॉर एग्जांपल वायरलेस, तो इन दैट केस यूजुअली उसके ऊपर जो है रिलायबिलिटी इम्प्लीमेंट की जाती है कि अगर कोई पैकेट करप्ट हुआ या लॉस हुआ तो उसी लिंक के ऊपर आप उसे हैंडल करना। और यस, अगर कोई कंजेशन रिलेटेड लॉस हुई है तो वो फिर अंडरलाइन लिंक भी शायद हैंडल ना कर रहा हो और यूडीपी भी हैंडल ना कर रहा हो, तो इन दैट केस वो फिर आपको अगर चाहिए रिलायबिलिटी तो वो एप्लीकेशन के ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। यूडीपी सेगमेंट का हेडर काफ़ी सिंपल होता है, इसमें 16 बिट का सोर्स पोर्ट नंबर होता है, 16 बिट का डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है। इसकी बेसिस पे बेसिकली डिसाइड होता है कि पैकेट जो है किस रनिंग एप्लीकेशन को जाना चाहिए और उसका रिस्पांस जो करना है तो रिस्पांस के पोर्ट नंबर के ऊपर होनी चाहिए। अगली जो फील्ड है वो लेंथ की फील्ड है, लेंथ 16 बिट फील्ड है और ये बेसिकली बताती है कि पूरे का पूरा पैकेट जो है उसका साइज क्या है इंक्लूडिंग द यूडीपी हेडर। उसके बाद 16 बिट चेकसम होता है जो कि एरर करप्शन और एरर डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और पोर्ट नंबर की जो हमने बात की थी वो भी 16 बिट है, विच मींस कि देयर आर 65,536 यूनिक पोर्ट्स अवेलेबल। यानी अगर आपकी एप्लीकेशन है जो कि यूडीपी इस्तेमाल कर रही है तो इन दैट केस उस एंड मशीन के ऊपर मैक्सिमम 65,536 यूनिक यूडीपी पोर्ट्स होंगे। और इस हेडर के बाद जो बाकी बिट्स हैं वो फिर उसका एप्लीकेशन डेटा होते हैं, आप इसे पेलोड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक सवाल जो हमने अभी ऑलरेडी बात की उसे फिर से रिकैप कर दें कि वाई यूडीपी, इसमें कोई कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यानी कोई हैंडशेकिंग नहीं है जिसकी वजह से डिले आना था, तो वो डिले जो है यूडीपी में बच जाता है। सिंपल है, कोई कनेक्शन स्टेट मेंटेन नहीं हो रही सेंडर पे, यानी कोई बफरिंग नहीं हो रही, अगर पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर हुआ है तो वो फिर एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूडीपी की नहीं है। तो ये जो है सेंडर और रिसीवर को काफ़ी सिंप्लीफाई कर देता है। तो हेडर साइज फिक्स्ड है और काफ़ी स्मॉल है, तो आपका जो ओवरऑल हेडर है ओवरऑल जो ओवरहेड है ट्रांसमिशन में वो मिनिमाइज हो जाता है। और क्योंकि कंजेशन कंट्रोल नहीं हो रहा और फ्लो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो यूडीपी कैन बेसिकली ब्लास्ट अवे कि जो भी स्टैंडर्ड पे ट्रांसमिशन रेट है वो उस रेट पे ट्रांसमिशन कर सकते हैं। यानी आपकी अगर कोई वीडियो स्ट्रीम है या कोई इंटरैक्टिव स्ट्रीम है तो जिस रेट पे डेटा जनरेट हो रहा है यूडीपी उसी रेट पे उसे फॉरवर्ड कर देगी। ठीक है, इन थ्योरी यूडीपी का मैक्सिमम साइज क्या होगा, तो क्योंकि यूडीपी लेंथ फील्ड जो है वो 16 बिट की है, तो दैट मीन्स कि जो मैक्सिमम साइज है दैट विल बी 2 पावर 16 माइनस 1, यानी 65,535 बाइट्स का आपका पैकेट हो सकता है। ठीक है,
और इसको याद रखें कि 8 बाइट का यूडीपी हेडर होगा, तो एक्चुअल जो डेटा आप कैरी कर सकते हैं पैकेट दैट वुड बी 65,527। ठीक है, पर इन प्रैक्टिस इतना बड़ा पैकेट नहीं होता। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फर्दर लिमिट लगा देते हैं, ठीक है, कि इससे ज़्यादा पैकेट साइज नहीं होगा। उसके अलावा जो अंडरलाइन नेटवर्क होता है उसमें भी मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट होता है, विच मीन्स कि आपका जो फॉर एग्जांपल ईथरनेट लैन है उसमें जो मैक्सिमम पे लोड है दैट इज लिमिटेड टू 1500 बाइट्स, यानी ईथरनेट पैकेट जो होगा उसके हेडर के अंदर जो पे लोड होगा वो 1500 बाइट्स को एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है, और दूसरी चीज होती है कि आपकी पैकेट फ्रेगमेंटेशन होती है, कि अगर कोई पैकेट 1500 बाइट से ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो अगर यूडीपी इससे बड़ा पैकेट भेजेगा तो क्या होगा कि अंडरलाइंग नेटवर्क जो है उस पैकेट को स्प्लिट कर देगा इनटू मल्टीपल सब पैकेट्स जिनके साइजेस 1500 बाइट को एक्सीड ना कर रहे हो। आप फ्रेगमेंटेशन को होने दे सकते हैं, पर उसकी वजह से रिलायबिलिटी में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, वो अनोइंग होता है। तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है कि इन प्रैक्टिस यूडीपी जो है यूजुअली एमटीयू साइज तक ही अपने साइज को लिमिट रखता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है कि यूडीपी चेकसम कैसे इस्तेमाल किया जाता है फॉर एरर डिटेक्शन। तो सेंडर के ऊपर आ जाए तो सेंडर क्या करेगा कि सेंडर के ऊपर जो बाइट्स हैं, जो बिट्स उसे सेंड करनी है पैकेट में, उनको स्प्लिट कर देगा इनटू 16 बिट्स ब्लॉक्स। ठीक है, अब उन ब्लॉक्स के साथ यूडीपी क्या करेगा, तो जो सेंडर है वो इन सारे 16 बिट ब्लॉक्स को आपस में ऐड करेगा, बिट वाइज एडिशन होगी। यहाँ पे मैं एक बात मेंशन कर दूं कि यूडीपी हेडर जो है, यानी पूरा पैकेट पे लोड प्लस द यूडीपी हेडर, इस सारे के ऊपर चेकसम कैलकुलेट किया जाता है। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए यूडीपी हेडर में जो अपनी चेकसम की फील्ड होती है उसे ट्रीट किया जाता है एज इट इज ऑल जीरो इनिशियली। ठीक है, इसके अलावा हेडर ये चेकसम कैलकुलेट करने के लिए एक आईपी सूडो हेडर भी इंक्लूड किया जाता है। इस चीज को हम इस डिस्कशन में आज इग्नोर कर देंगे, वी लीव दैट फॉर सम फ्यूचर डिस्कशन। ठीक है, ऑलराइट, तो इस तरह से जो 16 बिट के ब्लॉक्स आ रहे हैं उनको वन बाय वन ऐड किया जाएगा। और होता क्या है कि जब एडिशन में आपने 2 ब्लॉक्स को ऐड किया है, इन केस कोई कैरी बिट आई है, यानी आपका रिजल्ट जो है वो 16 बिट्स नहीं वो 17 बिट्स तक चला गया है, तो इन दैट केस क्या होता है कि वो जो 17 कैरी बिट है उसको ऐड बैक कर दिया जाता है इनटू द रिजल्ट। और इस तरीके से इवेंचुअली जो आपके पास सम आ जाएगा, ठीक है, इस सम को अब आपने बेसिकली फ्लिप कर देना है, यानी इस सम में जितनी भी बिट्स हैं जो जीरो है उनको आप 1 में कन्वर्ट कर देंगे और जो 1 है उनको 0 में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से अब जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट वुड बी द पेलोड ऑफ द एंटायर यूडीपी पैकेट। और अगर आपके पास बिट्स कम है तो इन दैट केस आप बफरिंग कर, आप पैडिंग कर देते हैं ताकि ओवरऑल आपका एंड रिजल्ट जो है वो 16 बिट का बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेकसम कैलकुलेट करते हैं एट द सेंडर एंड। रिसीवर एंड पे क्या होगा कि जब पैकेट रिसीव हुआ है तो वंस अगेन उस पूरे पैकेट को 16 बिट के ब्लॉक्स में स्प्लिट किया जाएगा, उन ब्लॉक्स को ऐड किया जाएगा, अगर कोई कैरी बिट है तो वो ऐड बैक होगी। ठीक है, और ये रिपीट किया जाएगा फॉर ऑल 16 बिट ब्लॉक्स इन दैट पैकेट। एंड पे आपके पास जो भी रिजल्ट आ जाएगा उसमें जो चेकसम ऐड हुआ होगा तो आपके पास ऑल वन आने चाहिए। अगर रिजल्ट में कोई भी एक जीरो है तो दैट वुड इम्प्लाई एन एरर, और इन दैट केस रिसीवर को समझ आ जाएगी कि पैकेट में करप्शन हुई है और वो उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। तो इस तरीके से एरर डिटेक्शन की जाती है थ्रू यूडीपी चेकसम। एक अब सवाल आता है कि हमें डेटा इंटेग्रिटी की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है, हमें चेकसम क्यों चाहिए, हम क्यों एरर चेकिंग कर रहे हैं, यानी परफेक्टली आपका पैकेट दूसरे एंड पे रिसीव हो नहीं जाता, उसमें करप्शन होगी कि नहीं होगी। तो मीडियम में नॉइज प्रेजेंट होती है। ठीक है, कुछ मीडियम होते हैं जो कि जिनमें नॉइज बहुत कम होगी, फॉर एग्जांपल आपकी फाइबर ऑप्टिक है,
उसमें इतनी नॉइज नहीं होती और उसमें आप यूजुअली इग्नोर ही कर देते हैं एरर चेकिंग को। पर कुछ मीडियम है जिनमें नॉइज बहुत ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल वायरलेस लिंक्स में, और कुछ जो है दे लाई इन बिटवीन। यानी आपकी कॉपर वायर है वो अगर आपकी इतनी ज्यादा शील्डेड इंसुलेटेड नहीं है फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस, तो उसमें भी नॉइज हो सकती है। और वायरलेस लिंक जो है उसमें तो बहुत ज्यादा नॉइज होती है। ठीक है, तो अगर किसी कम्युनिकेशन लाइन पे बहुत ज्यादा नॉइज है तो आपका सिग्नल जो है करप्ट हो सकता है। करप्ट का मतलब है कि उसकी बिट्स जो है वो चेंज हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी। या वर्स्ट केस में सिग्नल लॉस हो सकता है, यानी सिग्नल जो है इतना ज्यादा करप्ट हो गया कि आप डिसर्न ही नहीं कर सकते कि आया जो एक्चुअल सिग्नल कोई पैकेट था भी कि नहीं। ठीक है, तो इन दैट केस कम्युनिकेशन सिस्टम जो है दैट हैज टू चेक फॉर ट्रांसमिशन एरर। और एक दफा एरर डिटेक्ट हो गया है तो आपका सिस्टम कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकता है। यानी एक ऑप्शन है कि कोई भी एरर कंट्रोल नहीं होगा। यानी इन दैट केस आपका जो मीडियम है वो कहेगा कि ठीक है एरर हो गया, इग्नोर कर दो। ठीक है, और जो बाकी की लेयर्स होंगी, अंडरलाइन लेयर या अपर लेयर, वो उस एरर को हैंडल कर। ठीक है, तो एक ये पॉसिबल ऑप्शन होती है। ठीक है, सोर्स ऑफ एरर क्या है? तो एक है वाइट नॉइज, इसको थर्मल या गॉसियन नॉइज भी कहते हैं। और ये बेसिकली होते हैं वो जो स्टैटिक नॉइज, आपने अगर कभी रेडियो स्टेशन चेंज किया हो एक चैनल से दूसरे के बीच में, तो जो स्टैटिक नॉइज आती है वो बेसिकली वाइट नॉइज है। और ये किस लिए होती है? ये मीडियम में जो टेम्परेचर है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन होती है, एक्टिविटी होती है, तो उसकी वजह से एक नॉइज जनरेट होती है, एक इंटरफेरेंस जनरेट होती है। ठीक है, हाई टेम्परेचर है, हायर एक्टिविटी होगी और ग्रेटर नॉइज आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाइट नॉइज जो है वो रिलेटिवली कांस्टेंट होती है एंड इट कैन बी रिड्यूस। इसके लिए आपके पास सिग्नल प्रोसेसिंग में डिफरेंट आपके पास ऑप्शन होती है, मास्क वगैरह होते हैं जो कि इसको हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, अलबत्ता अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इन दैट केस आपका सिग्नल कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो सकता है, पर यूजुअली इतना मसला होता नहीं है। फिर आपकी इम्पल्स नॉइज होती है, ये डिस्ट्रप्टिव नॉइज है बहुत ज़्यादा। यानी आपकी रैंडम को स्पाइक ऑफ पावर आई है, फॉर एग्जांपल बिजली चमकी थी, या आप कोई रिसीवर जो है वो किसी हैवी केबलिंग पावर केबल के नीचे से मूव कर रहा है, तो इन दैट केस इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस जनरेट होगी सडनली कि आपका जो सिग्नल था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकता है। फिर क्रॉस टॉक होती है। यानी क्रॉस टॉक क्या मतलब है कि एक केबल है जिसके अंदर सिग्नल पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल, तो उस सिग्नल की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जो कि राइट हैंड थंब रूल से आप देख सकते हैं कि अगर थंब फेस कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिंगर्स फेस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो होता क्या है कि अगर इस केबल के इन पैरेलल एक और केबल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस केबल के अंदर करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, यानी इसमें आप एग्जांपल लें, पुराने ज़माने में आप टेलीफोन पे अगर सुन रहे होते थे, लैंडलाइन जो होती थी, तो कभी क्या होता था कि उस टेलीफोन लाइन के इन पैरेलल अगर कोई और लाइन है और उसके थ्रू किसी और की टेलीफोन कॉल पास कर रही है, तो उसकी कॉल आप अपने टेलीफोन में सुन सकते थे। तो दैट वाज बेसिकली क्रॉस टॉक। और इस चीज़ को अगर आपने एड्रेस करना है, इसे रिड्यूस करना है या प्रिवेंट करना है, तो फॉर दैट आप इंसुलेशन इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी केबल के इर्द गिर्द एक ऐसी इंसुलेशन डालते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को, बाहर वाली फील्ड को अंदर आने से रोके, और अंदर वाली फील्ड को जो है बाहर की केबल में इंटरफेरेंस करने से रोक सके। फिर अटेन्युएशन का कॉन्सेप्ट है कि आपने अगर कोई सिग्नल पास किया है, ट्रांसमिट किया है, तो उस मीडियम में एक अपनी फ्रिक्शन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर किसी को आवाज़ देते हैं तो एक सर्टेन डिस्टेंस तक आवाज़ जाएगी, उस डिस्टेंस के आगे वो आवाज़ इतनी वीक हो जाएगी कि कुछ सुनाई नहीं देगा। सिमिलरली आपका अगर वायरलेस लिंक है, आपने एक वायरलेस सिग्नल भेजा है, तो एक सर्टेन रेंज तक वो सिग्नल रीड किया जा सकता है। उस रेंज के बाद अगर आप सिग्नल को रीड करने की कोशिश करेंगे तो वो इतना वीक हो चुका होगा कि उसे आप नहीं समझ सकेंगे। और इसके अलावा और भी मीडियम होते हैं, फाइबर ऑप्टिक मीडियम है, कॉपर वायर है, तो उनमें भी हर मीडियम में एक सर्टेन रेंज होती है।
उस रेंज के बाहर अगर आप सिग्नल को कैप्चर करना चाहें तो सिग्नल काफ़ी वीक हो चुका है। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आप रिपीटर इस्तेमाल करते हैं। रिपीटर का कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली रेंज के अंदर अंदर उस जो मीडियम है उसकी रेंज के अंदर अंदर आप इस रिपीटर को सेट कर देते हैं ताकि वो ओरिजिनल सिग्नल को लेके उसकी एक कॉपी जनरेट करे जो कि ओरिजिनल स्ट्रेंथ पे थी और फिर उसे ट्रांसमिट कर दे। और ये फिर आपकी बेसिकली एक रिपीटर से मीडियम की जो रेंज है वो इफेक्टिवली डबल हो जाती है। और एक और जो सोर्स ऑफ लॉस है वो कंजेशन है कि आपने अगर पैकेट ट्रांसमिट किया है और अंडरलाइन राउटर पे ऑलरेडी एक क्यू बनी हुई थी, काफ़ी ट्रैफिक ऑलरेडी पास कर रही थी, तो इट इज़ पॉसिबल कि आपका पैकेट जो है उसमें एडजस्ट ना हो सके और वो ड्रॉप हो जाए। ठीक है, तो ये ओवरफ्लो जो है इसको एज सच एक करप्शन नहीं कहते हैं, पर दिस टू इज कंसिडर्ड अ लॉस। और इसको आपको जो ट्रांसपोर्ट ले रहे अगर उससे रिलायबिलिटी चाहिए तो फिर इस किस्म की लॉस को भी हैंडल करना लाजमी होता है। और विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।